परेशान हो गया, 2 बार गया फिर भी बीएसटी नंबर नहीं आया, 3 बार हो गया फिर भी सीएटी नंबर नहीं आया कि गुरुजी नौकरी तो नहीं लग रहा मेरे को, तो राज्यपाल बना दो। क्या बोला कि गुरुजी मेरे को क्या बना दो, राज्यपाल बना दो। मैंने बोला देख हकीकत तो ये है, अगर मेरे पास ये शक्ति होती तो मैं खुद ही राज्यपाल बन जाता, ठीक है ना। लेकिन मैंने फिर भी उसको सांत्वना दी कि तू कोचिंग आता जा, मैं तेरे को राज्यपाल बना दूंगा। तो फिर उसको मैंने राज्यपाल के बारे में पूछा कि आखिरकार तू बनना क्यों चाहता है राज्यपाल। तो वो मेरे को बोलता है कि गुरुजी मेरे को शक्तियां मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, पावर, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, शक्तियां मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी। मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है कि तेरे को पावर मिल जाएगी, तो मेरा क्या बिगड़, मैं बना देता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं तेरे को क्या बना रहा हूँ, राज्यपाल बना रहा हूँ, लेकिन मेरी क्या है, एक शर्त है। क्या शर्त है, ए के ए। आज से ध्यान रखना, एक को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, याद करने के लिए बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। ए के ए कि मेरी एक क्या है, शर्त है। वो बोला आपने तो मेरे को फंसा दिया। मैंने बोला फंसाया नहीं, आपको अच्छा काम दूंगा कि आपको राज्यपाल बनना है, जब आपको पावर मिल रही है तो मेरी एक क्या है, शर्त है। अब एक शर्त क्या है मेरी, मैंने बोला कि आपको जो है कर्तव्यों का पालन करना है। क्या कर्तव्य आएगा, क्या कर्तव्यों का क्या करना है, पालन करना। वो कैसे करना है, सेम मुख्यमंत्री की तरह करना है। किसकी तरह, सेम मुख्यमंत्री की तरह करना है। ये चीज यहां से आपको याद हो जानी चाहिए कि क्या बनना है, क्या मिल जाएगी, शक्तियां मिल जाएगी, पावर शक्तियां। बोला मेरे को कंफ्यूज हो रहा है, मैंने गलत बता दिया क्या ना, एक ही बोला तो ठीक है मैं हटा ही देता हूँ एक को, ठीक है। अब मत बोलना, क्या बनाते हो, क्या मिल जाएगी। फिर मैंने क्या बोला, एक को कैसे लिखोगे, एक के एक क्या है मेरी, आपको क्या करना पड़ेगा, कर्तव्यों का पालन किसकी तरह करना पड़ेगा। क्या इसमें किसी को कंफ्यूज होगा। अब आपको क्या करना है कि अपने राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रही है तो अनुच्छेद कहां से स्टार्ट होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से गिनती लिख देना। तो कलर चेंज करूं और कर लेता हूँ, थोड़ा मेरे को अच्छा लगेगा। 153, 154, 155, 156, 157 और उसके बाद में 158 शर्तें हैं। और आपको क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। यहाँ पर ध्यान रख लेना, क्या लेनी पड़ेगी। तो ऐसे तो वो मानेगा नहीं, वो बोल देगा कि मैंने कब बोला आपको, तो मैंने तो उसको शपथ दिला रहा हूँ ना कि आपको क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। किसकी शपथ की, मैं कर्तव्यों का पालन से मुख्यमंत्री की तरह करूंगा। तो ये बात हो जाती है। तो वहां कहां तक पहुंच गए, 100 आगे। मेरे स्कूल के बच्चों को भी आती है गिनती, बोलते जाना फटाफट। क्या यहाँ पर गिनती में किसी को दिक्कत है, नहीं है ना। अब यहाँ से आपको वैसे तो बहुत सारे अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे, अब आपको किस पे फोकस करना है वो मैं मेरे हिसाब से बता दूंगा, ठीक है। क्या बोला, सभी को बोलना है, क्या बोला, क्यों, आखिरकार मैंने क्या बोला, क्या है, क्या लेनी पड़ेगी, किसकी, किस प्रकार से, सेम मुख्यमंत्री की। अब आपको यहाँ से क्या, वापस देखना, साथ बोलना, अगर नहीं उतारा तो 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी उतार तो ठीक है। अब देखो क्या बना दो, क्यों, फिर मैंने क्या बोला, क्या है, और शर्त क्या थी, शपथ किसकी लेनी पड़ेगी, और कर्तव्यों का पालन किसकी तरह करेंगे, सेम मुख्यमंत्री की तरह करेंगे। अब इसका उल्लेख कर ले, डिटेल में लिख ले इसको। पहली बात तो होती है कि राज्यपाल के बारे में बात करें तो 153 हो गया, ठीक है। मैं पहले एक बार बोर्ड पे बता देता हूँ, फिर एक शुरू से लिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आती है शक्तियां। पहला एक प्रश्न आएगा आपके सामने कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, तो आपको क्या बताना है। यहाँ से अगर अनुच्छेद का क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी इसके अंदर से भी क्वेश्चन आएंगे वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है। उसके बाद में 3 चीजें यहाँ पर ए के ए, ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है, थोड़ी सी इंग्लिश याद कर लेना मेरे साथ, मैंने बहुत मेहनत से की है ये याद, ठीक है ना। एक का मतलब होता है अपॉइंटमेंट, क्या, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्त करना। क्या होता है, नियुक्त करना। अब आपके उल्टा सिस्टम है, आपकी पहले परीक्षा ली जाती है फिर आपको नियुक्त किया जाता है। इधर राज्यपाल जी को पहले नियुक्त करेंगे, इसलिए इसको राज्यपाल या राज्य का प्रथम नागरिक कहते हैं, ये मान लेना। कैसे कर लो कार्यकाल, क्या कर लो, क्या कर लोगे, और ए से यहां पर कर लो एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। क्या हो गया, योग्यता, ठीक है। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, नियुक्त करना। के का मतलब क्या होता है, और फिर ए का मतलब क्या होगा, इससे तक समझ में आ रहा है भैया, पक्का, ठीक है। उसके बाद में राज्यपाल की जो पद की जो शर्तें हैं वो कौन से अनुच्छेद में मिलती है, शपथ कौन से में मिलती है, और कर्तव्यों का पालन मतलब राज्यपाल की जो कर्तव्य है वो अपने कार्य को करेगा कौन से अनुच्छेद के तहत, और वो सेम मुख्यमंत्री। यहाँ पर भी 3 चीजें आ गई। एस का मतलब होता है क्षमा करना, क्या, क्षमादान की शक्ति। वैसे ये शक्ति इसी में आती है लेकिन इसका अलग से अनुच्छेद दे रखा है, ठीक है। तो राज्यपाल की जो समाधान की शक्ति है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है। उसके बाद में होता है एग्जीक्यूटिव, मतलब इसका मतलब मेरे को भी इतना बोलना नहीं आता, समझ लेना, विस्तार है। क्या है, विस्तार। और विस्तार किसका, कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, ठीक है। किसमें है, 162 में। और एम से हो जाएगा मंत्री परिषद। क्या, एम से मन की नहीं होगा, मंत्री परिषद होगा, ध्यान रख लेना। क्या होगा, मंत्री परिषद। और मुख्यमंत्री का उल्लेख कौन से में मिलता है। क्या यहाँ से आपका ये क्लियर हो पाया, थोड़ा बहुत वापस रिवीजन कर लें। क्या बना दो, एक राज्य का राज्यपाल होगा कौन से अनुच्छेद में कहते हैं, उसकी शक्तियां कौन से अनुच्छेद में आती है,
उसकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, उसका कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में आता है, और उसकी योग्यता कौन से अनुच्छेद में आती है, और उसकी शर्तें कौन से अनुच्छेद में आती है, और उसकी शपथ, कर्तव्य, सहनशील समाधान की शक्ति, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होगा विस्तार, कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार जो है कौन से अनुच्छेद में आता है, और जो मंत्री परिषद है उसका उल्लेख किसमें आता है, और मुख्यमंत्री का उल्लेख किसमें आता है। अब यहाँ से हम सारी बातें करेंगे कि क्या तो उसकी योग्यता होती है, कौन उसकी नियुक्ति करता है, क्योंकि प्रश्न तो वहां से बनना है, यहाँ से प्रश्न बनने के चांस बहुत कम है। ये तो अनुच्छेद में अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मैंने बताया। अब आप सोच रहे हो कि एग्जाम में 150